इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में एक बार फिर आपसे बात करेंगे सैनिक स्कूल्स के बारे में, मिलिट्री स्कूल्स के बारे में। आरआईएमसी देहरादून का जो फॉर्म है दोस्तों, लास्ट डेट 30 सितंबर है। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म है। अगर आप इंटरेस्टेड है अपने बच्चों को ऑफिसर्स बनाने में, छोटी एज से अगर आप अपने बच्चों को तैयार करना चाहते हो तो ये प्रोग्राम आपके लिए, जिसका नाम है करियर काउंसलिंग प्रोग्राम, जो कि करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट द्वारा चलाया जाता है और जिसमें आपको हर रोज रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक लाइव वीडियोस मिलती हैं, जिसमें आप डायरेक्टली आकर के अपने क्वेश्चंस, अपने बच्चे से रिलेटेड कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। किसी भी एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी फील्ड की आप जानकारी ले सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। और दोस्तों, आपको और बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस हफ्ते की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आपको देनी है और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है यूपी सैनिक स्कूल का, क्योंकि काफी लास्ट वीक्स में काफी डिमांड आ रही थी यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ की। तो मैं आपको बता दूं कि यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो निकल चुका है। 25 सितंबर से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच में फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप लोगों को तैयार रहना है। जो भी लोग यूपी से बिलोंग करते हैं उनके लिए बेस्ट है यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ, और जिसमें मैं आपको बता दूं कि करीब करीब 27% जो कोटा होता है वो होता है आपका ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए, जिनके पेरेंट्स माता पिता ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। 21% एससी वालों के लिए और 2% एसटी वालों के लिए, और 10% जो कोटा होता है ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, जो कि फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ऐसे पेरेंट्स को यूपी सरकार द्वारा सपोर्ट किया जाता है और कोशिश की जाती है कि ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चों को बढ़ चढ़ के पढ़ा पाएं और उनको आगे एजुकेशन प्रोवाइड करने में किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, 12 जनवरी 2020 को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा पूरे ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे। तो सबसे पहला जो सवाल है वो आ चुका है। रंजीत सिंह जी का बहुत बहुत शुक्रिया सर, रेगुलर हमारे चैनल को रेगुलरली पिछले 2 से ढाई महीने से रेगुलर रंजीत सिंह जी हमारे चैनल को देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और बात करते हैं, सर का जो क्वेश्चन है, 20 अगस्त 2009 बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है, क्या वो यूपी सैनिक स्कूल के लिए एलिजिबल है? 20 अगस्त 2009। अगर आपका बच्चा अभी 6th क्लास में पढ़ रहा है तो आप उसको 7th क्लास के लिए अप्लाई करवा सकते हैं। 2 जुलाई 2008 से लेकर के 1 जनवरी 2010 के बीच में होना चाहिए। रंजीत सिंह जी, आपका बच्चा यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ के लिए अप्लाई कर सकता है। ईमानदारी से तैयारी करवाइए और 31 अक्टूबर से पहले फॉर्म भरवाइए। 25 सितंबर से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। और यूपी सैनिक स्कूल की जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल की 35,000 रुपए फीस है। तो आप देख सकते हैं कि काफी इकोनॉमिकल है। और 1957 में स्टार्ट किया गया था यूपी सैनिक स्कूल, जिसका नाम है कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ। सूजल का मैसेज है, आरएमएस का सेंटर इन यूपी। आरएमएस का एग्जाम सेंटर आपको हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह मिल जाएगा। बहुत ही, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का जो एग्जाम है बहुत ही फ्रीक्वेंट एग्जाम होता है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सूजल, 20 अक्टूबर से पहले पहले फॉर्म भरवाइए क्लास 6 और क्लास 9 के लिए। और एग्जाम सेंटर की चिंता छोड़ दीजिए। आपके आपके घर के आसपास जो भी आर्मी स्कूल होगा वहां पे आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएगा और कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, बात करते हैं गुड्डू यादव जी का। गुड्डू यादव जी का, सर कैन यू फिल आरएमएस फॉर्म? बिल्कुल जी गुड्डू यादव जी, हर रोज यूट्यूब पे 2 से 3 वीडियोस आती हैं हर रोज। तो आप चैनल को फॉलो कीजिए, हम लोग समय समय पे जानकारी देते हैं। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए यादव जी, और आप हमारी मदद से राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म
भरवा सकते हैं और 1000 रुपीज चार्ज किया जाता है हमारे विद्यालय की तरफ से, जिसके लिए हमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का क्लास 6 और क्लास 9 का फॉर्म भरने के लिए हमें जो डॉक्यूमेंट चाहिए, बच्चे का आधार कार्ड, अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हो, कोई भी एक आईडी बच्चे की चाहिए, तो वो आप दे करके अपने बच्चे का राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म भरवा सकते हैं। आगे चलते हैं। विजय जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल की फीस कितनी है 1 ईयर की? सैनिक स्कूल की फीस करीब करीब 1 लाख रुपए से लेकर के 1,20,000 रुपए तक चार्ज किया जाता है। हालांकि जो इंडिया में नए सैनिक स्कूल निकले हैं, जैसे सैनिक स्कूल चंद्रपुर, मैनपुरी, झांसी, इनकी जो फीस है वो करीब करीब 1,00,000 1.5 लाख रुपए तक जा रही है, जो कि क्योंकि काफी जो मेरे पुराने स्टूडेंट है वो सेलेक्ट हुए हैं, तो मेरे पास कॉल्स वगैरह आती रहती है, बातचीत होता रहता है, तो उन स्टूडेंट्स ने बताया क्योंकि अभी नए निकले हैं वो सैनिक स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही हाई है, तो कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से उनका फीस स्ट्रक्चर थोड़ा ज्यादा होता है। अनुज का मैसेज है, सर मैं 11th क्लास में रीड करता हूँ, क्या मैं फॉर्म डाल सकता हूँ? 11th क्लास के जो बच्चे हैं वो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और RIMC देहरादून का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जो बच्चे अभी 10th क्लास से 11th क्लास में जा रहे हैं वो बच्चे गुरुकुल, दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल और CHS का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। नागेंद्र राणा जी का मैसेज है, सर सैनिक स्कूल क्लास 9th में कितनी सीट्स होती हैं? नागेंद्र राणा जी, आप कौन से सैनिक स्कूल की बात कर रहे हैं? वैसे तो नॉर्मली 20 to 25 सीट्स होती हैं, लेकिन हर सैनिक स्कूल में अलग अलग सीट्स होती हैं। सुजल का मैसेज है, सर एलन कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा कैसा है NFA के लिए? सुजल, सबसे पहले मुझे NFA का फुल फॉर्म बताइए, फिर मैं आपको और अच्छे से गाइड करूंगा कि आपके लिए बेस्ट जो प्लेटफॉर्म है वो कौन सा रहेगा। मुकेश जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ कैसा है? सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ बहुत ही जबरदस्त है और इंडिया के टॉप सैनिक स्कूल में आता है। पुराना सैनिक स्कूल है, 1961 में स्टार्ट हुआ था, राजस्थान में। अगर आप राजस्थान से हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहेगा सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़। और अगर चित्तौड़गढ़ की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया के पुराने सैनिक स्कूल में, इंडिया के टॉप सैनिक स्कूल में आता है, राजस्थान में है, और 6th क्लास में करीब करीब 100 सीट्स हैं और 9th क्लास में 30 सीट्स सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में है। और अगर आप सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट पे जाना चाहते हैं www.sschittorgarh.com पर जाकर के सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की और अधिक जानकारी ले सकते हैं। और इसके अलावा 01472240217 पे कॉल करके सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की जानकारी ले सकते हैं। 5 अगस्त 5 सितंबर 5 जनवरी 2020 को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। तो सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में आप तैयारी करवाइए और इंडिया के सबसे पुराने और सबसे टॉप सैनिक स्कूल में आता है। और जो सैनिक स्कूल झुंझुनू है वो थोड़ा नया सैनिक स्कूल है। अगला जो सवाल है, विजय जी का मैसेज, सर आपका स्कूल बहुत अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप हमारे स्कूल में अगर आना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, तो एक बार आप आइए, विजिट कीजिए। जब आपको फुल्ली सेटिस्फेक्शन हो, आप बच्चों से मिलिए, टीचर से मिलिए, डिजिटल क्लासरूम है और कुछ अलग तरह का प्लेटफॉर्म है। अगर आप अपने बच्चे को हाई लेवल की और ऑफिसर रैंक की तैयारी करवाना चाहते हैं, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल्स के लिए, गुरुकुल के लिए, दक्षाई के लिए, तो हमारा स्कूल बेस्ट है, क्योंकि हमारे स्कूल में जो पढ़ाई है वो बहुत ही हाई लेवल पे करवाई जाती है। हालांकि हमारा जो स्कूल है वो बहुत ही बेसिक है, कोई बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं है, फीस भी बहुत कम है, करीब करीब 1,20,000 रुपए तक फीस चार्ज किया जाता है। सुजल का मैसेज है, एनडीए के लिए जानना चाहते हैं, अगर आप एनडीए, अच्छा एनडीए के लिए अगर जानना चाहते, अगर आप सुजल एनडीए के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे स्कूल से तैयारी करवाइए, क्योंकि हम लोग स्पेशली डिफेंस के लिए तैयार करते हैं। जैसे आकाश है, एलन है, बंसल है,
ये जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं ये बच्चों को आईआईटी के लिए तैयार करते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आईआईटी यानी सरकारी कॉलेज से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, मेडिकल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आकाश, एलन, बंसल ये सभी। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को डिफेंस के थ्रू ऑफिसर बनाना चाहते हैं, सूजल, अगर आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आप एनडीए में जाना चाहते हैं, ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आप हमारे स्कूल से पढ़ा सकते हैं। हमारे विद्यालय में मार्च के महीने में स्कॉलरशिप एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। आप स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए, हो सकता है आपको यहाँ पे 1 साल फ्री में पढ़ने का मौका मिले। नागेंद्र राणा जी का मैसेज है, सर सैनिक स्कूल का एग्जाम सेंटर इन यूपी। अगर आप बात कर रहे हैं एग्जाम सेंटर की, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, आपको जितने भी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट में आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। आपको एग्जाम सेंटर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। रंजीत सिंह जी का मैसेज है, सर यूपी सैनिक स्कूल का पेपर कितने नंबर का होता है? 200 नंबर का पेपर होता है और 2.5 घंटे का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है क्लास 7th और क्लास 9th के लिए, और करीब करीब 180 टू 185 मार्क्स आपको स्कोर करना पड़ता है यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में। और रंजीत सिंह जी, सिर्फ 35,000 रुपए 1 साल की फीस है। आलिशान खान जी का मैसेज है, RIMC कहाँ होता है सर? हरियाणा वालों के लिए, वालों का कहाँ होगा? आ रही है क्वेश्चन, नहीं समझ में आया आलिशान खान का। ध्रुव का मैसेज है, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में क्लास 6 में फॉर्म डाल सकते हैं? नहीं ध्रुव, अगर आप यूपी से हैं तो आप क्लास 7th के लिए फॉर्म डाल सकते हैं यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ, जिसको कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ के नाम से जाना जाता है। और ये सरकार द्वारा चलाया जाता है, सरकारी है, गवर्नमेंट है। 1 साल की फीस सिर्फ 35,000 रुपए, क्लास 7th में 60 सीट्स हैं और 9th क्लास में 15 सीट्स हैं। अनुज को जवाब मैं दे चुका हूं, 11th क्लास में फॉर्म नहीं डाल सकते हैं सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और RIMC देहरादून में। सिर्फ और सिर्फ आप फॉर्म डाल सकते हैं गुरुकुल, दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल, CHS और जवाहर नवोदय विद्यालय। मुकेश जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान वालों के लिए फीस कितनी है? फीस जो है करीब करीब 1 लाख रुपए से लेकर के 1,20,000 रुपए के बीच में फीस चार्ज किया जाता है राजस्थान वालों से सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के लिए। लक्ष्मी जी का मैसेज है, लक्ष्मी प्रजापति जी का, सर RMS का फॉर्म आपके इंस्टीट्यूट में कब से फिल करवाए जाएंगे? लक्ष्मी प्रजापति जी, हमारे इंस्टीट्यूट में 25 तारीख से 25 सितंबर से फॉर्म भरे जाएंगे और करीब करीब 200 से भी ज्यादा पेरेंट्स ने हमारे यहाँ से फॉर्म की पेमेंट करवा दी है। और उन सभी पेरेंट्स का जो फॉर्म है वो 30 सितंबर से पहले पहले भर दिया जाएगा। और आप हमारी वेबसाइट पे भी जाकर के अपना फॉर्म चेक कर सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर डाल करके। और दूसरा, जैसे ही हम फॉर्म भरेंगे आपके मोबाइल पर 1 हफ्ते के अंदर मैसेज आ जाएगा, आपको लिंक मिल जाएगा, आप अपना ओरिजिनल फॉर्म डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। और आपको हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से सपोर्ट किया जाएगा, आपको एडमिट कार्ड और एग्जाम सेंटर, हर तरह की सपोर्ट आपको अगले 4 से 5 महीने में दिया जाएगा। विजय जी का क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, सेम फीस है 1 लाख से 1,20,000 रुपए तक। जट तनवर का मैसेज है, सनराइज स्पोर्ट्स स्कूल में एडमिशन चालू है, लड़का 4th क्लास में पढ़ता है। सनराइज स्पोर्ट्स की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपका लड़का अभी 4th क्लास में, तो मैं राय स्पोर्ट्स स्कूल के बारे में आपको जानकारी दूंगा। आप 4th क्लास के लिए वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2010 से लेकर के 30 जून 2012 के बीच में है, तो आप राय स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा के लिए तैयारी करवाइए। बहुत ही जबरदस्त स्कूल है, 60 से 70,000 रुपए 1 साल का खर्चा आता है। और इस स्कूल में बच्चों को स्पोर्ट्स के साथ साथ NDA, NCC
और आईआईटी के लिए तैयार करवाया जाता है। सरकारी है, फीस बहुत ही कम है। 16 फरवरी को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा और राय स्पोर्ट्स स्कूल का जो 4th क्लास का पेपर है उसमें 100 सीट्स हैं और 50 सीट्स बॉयज के लिए, 50 सीट्स गर्ल्स के लिए। और जो 100 मार्क्स का पेपर होता है, 30 नंबर का इंग्लिश आता है, 30 नंबर की हिंदी आती है, 30 नंबर का मैथ्स आता है और 10 नंबर की जीके आती है। तो जो टोटल आपका जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का कंडक्ट किया जाए। 180 टू 185 मार्क्स लेने आते हैं। लक्ष्मी प्रजापति जी, एग्जाम सेंटर की चिंता छोड़ दीजिए, ईमानदारी से अपने बच्चे का फॉर्म भरिए, तैयारी करवाइए। अगर एग्जाम सेंटर दूर होगा तो क्या आप एग्जाम नहीं दिलवाएंगे? दिलवाएंगे ना। आपको हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि बार बार एग्जाम सेंटर के बारे में ना पूछें, क्योंकि एग्जाम सेंटर सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। जैसे मैं अंबाला से हूँ, तो अंबाला में आर्मी पब्लिक स्कूल में एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। तो अगर आप करनाल से हैं तो वहां पे मिल जाएगा, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, हर जगह पे आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। नमन धामा जी का मैसेज है, सर जय हिंद, मैं बच्चे को क्रैश कोर्स के लिए नवंबर में लेकर आऊंगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन 25 सितंबर तक कर दूंगा। मैं अक्टूबर में आपके स्कूल में आऊंगा। बिल्कुल नमन धामा जी, आप 30 सितंबर से पहले पहले रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। इसमें आप लोगों को 2 मंथ्स और 3 मंथ्स के क्रैश कोर्स के ऊपर आपको सीधा 5,000 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है। जो लोग 30 सितंबर से पहले पहले रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, अगर आप 2 महीने के लिए करवा रहे हैं तो आप 30 सितंबर से पहले पहले अपनी फीस जो है 30,000 वो जमा करवा दीजिए। आपको 5,000 रुपीज का बेनिफिट मिल जाएगा। और अगर आप 30 सितंबर के बाद करवाते हैं तो करीब करीब 35,000 रुपए फीस चार्ज की जाएगी 2 महीने के लिए। विजय जी का मैसेज है, स्कॉलरशिप की फीस कितनी मिलती है एससी वालों को 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल में? 10,000 रुपए से लेकर के 40,000 रुपए तक स्कॉलरशिप दिया जाता है। आपकी इनकम के आधार पे, माता पिता की इनकम के आधार पर आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है पेरेंट्स को, 10,000 रुपए से लेकर के 40,000 रुपए तक का। आरती देवी का मैसेज, सर आरएमएस चैल क्लास 9th में कितनी सीट्स हैं? क्लास 9th में आरएमएस चैल में, अजमेर में, धौलपुर में, सभी में सिर्फ 20 सीट्स है। आरएमएस चैल में 20 है, 20 अजमेर, 20 धौलपुर, 20 सीट जो है वो बैंगलोर में है और 20 सीट बेलगांव में है। तपन रॉय, सर मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल में पढ़ के क्या बन सकते हैं? अगर आपका ड्रीम है आर्मी ऑफिसर बनना, अगर आप लेफ्टिनेंट कर्नल मेजर बनना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं, एयरफोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, आर्मी में या नेवी में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपके लिए सैनिक स्कूल आपका ड्रीम पूरा करेगा। और मिलिट्री स्कूल की फीस जो है सिर्फ 24,000 रुपए 1 साल की। सुरेश जी का अगला सवाल है, एडमिट कार्ड कब आएगा? इंडिया में जितने भी 32 सैनिक स्कूल हैं उनका एडमिट कार्ड 2 दिसंबर को आएगा। और जिन लोगों ने हमारी मदद से फॉर्म भरवाया है उनको व्हाट्सएप के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से उनको एडमिट कार्ड 2 दिसंबर को भेज दिया जाएगा। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। सुनील मिश्रा जी का मैंने, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए क्या आधार अनिवार्य? अगर आधार नहीं है तो क्या दूसरा डॉक्यूमेंट लग सकता है? सुनील जी, आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है, उसके अलावा भी आप कोई दूसरा डॉक्यूमेंट या बर्थ सर्टिफिकेट या डोमिसाइल लेकर के या स्कूल का बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेकर के भी आप बच्चे का फॉर्म भरवा सकते हैं। आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। ध्रुव सिंह का मैसेज है, सर क्लास 6 से यूपी में सैनिक स्कूल कहाँ पर है? यूपी में 6th क्लास के लिए मैनपुरी और झांसी, ये 2 सैनिक स्कूल हैं जिसका फॉर्म आप भर सकते हैं। पहले 23 सितंबर लास्ट डेट थी, जिसको सैनिक स्कूल के द्वारा बढ़ा दिया गया है। 10 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भरिए, ताकि एंड में वेबसाइट काफी स्लो हो जाती है तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है।
ऋषभ कुमार का मैसेज है, क्लास 9th यूपी सैनिक स्कूल फॉर बॉयज। ऋषभ जी, 9th क्लास में सिर्फ गर्ल्स को एडमिशन मिल रही है, जिसमें 15 सीट्स हैं और 1 साल की फीस 35,000 रुपए चार्ज किया जाता है। बॉयज के लिए 9th क्लास में किसी भी तरह की सुविधाएं नहीं दी गई हैं। अगर आप यूपी से हैं, सैनिक स्कूल का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपको फॉर्म अप्लाई करना है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के लिए, जो कि उत्तराखंड में है। जशन सिंह का मैसेज है, 9th क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। 400 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आपका 200 नंबर का मैथ्स, 50 नंबर की इंग्लिश, 50 नंबर की जीके, 50 नंबर की साइंस और 50 नंबर की इंग्लिश पूछी जाती है। टोटल 400 नंबर का पेपर आता है। मनीष जी का मैसेज है, फादर का डोमिसाइल चलेगा सैनिक स्कूल क्लास 9th के लिए। मनीष जी, चलेगा नहीं, दौड़ेगा। जल्दी से जल्दी फादर का डोमिसाइल यूज करके आप 9th क्लास का फॉर्म भरवा सकते हैं। चाहे बच्चे का सर्टिफिकेट हो डोमिसाइल, चाहे फादर का हो, दोनों चल जाएगा। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मनीष जी, किसी भी तरह की असुविधा के लिए आप हमारे नंबर पे कॉल करें, 7419999228 पर, सवेरे 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे के बीच। कैरियर इंस्टीट्यूट आपको बिल्कुल सपोर्ट करेगा और किसी भी तरह की दिक्कत आपको आने नहीं दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। विक्रम चौधरी जी का मैसेज, सर हम RIMC क्रैश कोर्स की फीस 2 मंथ की 2 टाइम में डाल सकते हैं। फर्स्ट टाइम 10,000 और सेकेंड टाइम 20,000। अगर आप 2 महीने का क्रैश कोर्स करवाना चाहते हैं तो उसकी फीस 35,000 रुपए है। 30 सितंबर से पहले पहले अगर आप जमा करवाते हैं तो सिर्फ आपसे 30,000 चार्ज किया जाएगा। 30 सितंबर के बाद आपसे, अगर आपका बच्चा 30 सितंबर के बाद आता है और अगर आप 2 महीने का क्रैश कोर्स, तो फिर 35,000 फीस चार्ज किया जाएगा, जिसमें आपको 3 फॉर्म हमारे विद्यालय की तरफ से और विक्रम चौधरी जी फ्री भरे जाएंगे। तो आपको 30 सितंबर से पहले पहले पूरी फीस 30,000 जमा करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम जी, थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए। ध्रुव हमारे यहाँ से RMS का फॉर्म भरवाना चाहते हैं, आप डायरेक्टली हमारी ऐप पर जाकर के पेमेंट करवा सकते हैं। ध्रुव, एक बार आप हमारी ऐप इंस्टॉल कीजिए, आपका 90% क्वेश्चन आपके खत्म हो जाएंगे। वहां से आप जाकर के RMS के फॉर्म की पेमेंट हमारी ऐप पे कर दीजिए। आपका जो फॉर्म है वो 25 सितंबर को फॉर्म निकलेगा। 30 सितंबर से पहले पहले आपका फॉर्म भर दिया जाएगा और आपको ऐप के थ्रू ही अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, फादर का आधार कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने हैं। मेरी हर वीडियो के नीचे फॉर्म का लिंक, बुक्स का लिंक, ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन टेस्ट, क्रैश कोर्स, ये सभी लिंक्स, स्कॉलरशिप, ये सारे लिंक दिए होते हैं। कोई भी वीडियो ध्रुव खोल के देख लो आप। बहुत सिंपल है और बहुत ही यूजर फ्रेंडली ऐप बनाई हुई है। जशन का मैसेज है, रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट जो है वो फरवरी के फर्स्ट वीक में आता है, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल दोनों का। शिव देवी जी का मैसेज है, सर RIMC नंबर ऑफ क्वेश्चन पुट अप इन मैथ्स एंड इंग्लिश एग्जाम। अगर आप RIMC देहरादून की बात कर रहे हैं तो 400 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 200 नंबर का मैथ्स का पेपर आता है, 125 मार्क्स का आपका इंग्लिश आता है और 75 नंबर का आपका जनरल नॉलेज आता है। और इंग्लिश इंग्लिश और जनरल नॉलेज का जो पेपर है, आप उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से दे सकते हैं। तो टोटल 400 नंबर का पेपर आता है, आपको मैथ्स तैयार करना है। और RIMC के लिए जा रहे हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा शिव देवी जी कि आपको कोचिंग जरूर करवाना है। RIMC देहरादून बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही। सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से मतलब आप ये लगा लीजिए डबल। और अब तो RIMC देहरादून की एज भी बढ़ा दी गई है, तो अगर आप कोचिंग करवाते हैं, क्रैश कोर्स करवाते हैं, 1 साल की तैयारी कराते हैं, जो भी देखिए, जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, जो भी आपका कर्म है, उसे जरूर कीजिए। हर आदमी 1 साल 2 साल की तैयारी नहीं कर सकता है, लेकिन क्रैश कोर्स तो आप करवा सकते हैं।
क्रैश कोर्स में आपसे 2 महीने की फीस 35,000 रुपए, 3 महीने की फीस 45,000 रुपए चार्ज, जो कि बहुत ही इकोनॉमिकल है। तो आप तैयारी करवाइए और बिना तैयारी के ये गलती से ही मत सोचिए कि हमारा सिलेक्शन, बिना कर्म किए फल के बारे में सोचना पाप है। जशन सिंह का क्वेश्चन है, रिजल्ट और एग्जाम डेट क्या है? फरवरी के फर्स्ट वीक में। जशन सिंह जी का फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका मेडिकल होगा और उसके बाद मार्च में आपका जो रिजल्ट होता है वो अनाउंस्ड होता है। वीरेंद्र पाल जी का मैसेज है, सर जी नमस्ते, मेरे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 8 8 जनवरी 2010 है, क्या वो यूपी सैनिक स्कूल का एग्जाम दे सकता है? यूपी सैनिक स्कूल का तो मैं बता देता हूं, लेकिन आपका जो बच्चा है वो 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकता है, वो आप जरूर भरवाइएगा। यूपी सैनिक स्कूल के बारे में पूछ रहे हैं। वीरेंद्र कुमार पाल जी, आपका बच्चा यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का फॉर्म नहीं भर सकता है, लेकिन वीरेंद्र जी आपका बच्चा सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का क्लास 6 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 10 अक्टूबर है और मिलिट्री स्कूल का 20 अक्टूबर लास्ट डेट है। अनुज का अगला सवाल है, सर क्या सैनिक स्कूल में नहीं रीड करने से एनडीए में सिलेक्शन नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ये कैसा सवाल है? अगर आप नहीं पढ़ोगे लिखोगे तो नहीं होगा, पढ़ोगे तो बनोगे, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, वही वाली किस्सा है। तो अनुज आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप सैनिक स्कूल में जा करके नहीं मेहनत करते हो तो आपको सैनिक स्कूल से निकाल दिया जाता है। सैनिक स्कूल में जो पैसा होता है वो सरकारी होता है, बहुत ही सोच समझ के लगाया जाता है। आपकी मनमानी वहां पे नहीं चलेगी, ना आपकी चलेगी ना आपके पेरेंट्स की चलेगी। वहां पे आर्मी के कर्नल्स होते हैं, वो किसी की नहीं सुनते हैं, उनका पूरा स्ट्रिक्ट सिस्टम होता है। जैसे कई बार प्राइवेट स्कूल में, हमारा भी स्कूल है, तो कई बार पेरेंट्स हम पे दबाव बनाते हैं छुट्टी के लिए, सर दे दो हमें लेके जाना है, हमारे घर में ग्रह पूजा है, शनि पूजा है, पता नहीं शादी है, ये है वो है, दिवाली है, होली है। लेकिन जब आप एक बार सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में पहुंच गए तो ना वहां पे आपकी चलेगी ना आपके पेरेंट्स की चलेगी, वहां पे बच्चों को तैयार किया जाता है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो पहले मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपने आप को मेंटली तैयार करना पड़ेगा। जैसे कहावत बड़ी अच्छी है कि आदमी जो होता है ना वो शरीर से विकलांग नहीं होता है, सोच से विकलांग होता है। तो आपको इस चीज का ध्यान देना, सबसे पहले आपको मेंटली अपने आप को तैयार करना है, अपने बच्चे को तैयार करना है, तभी आप आगे जा करके। मैंने कई सारे ऐसे लोगों को देखा है जो कि शरीर से विकलांग है, लेकिन उनका जो एटीट्यूड और उनका जो बिहेवियर है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है, इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उनको देख करके खुशी होती है। उनको देख के लगता ही नहीं उनकी बातचीत से, उनके बिहेवियर से कि वो विकलांग है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको भगवान ने हाथ दिया है, पैर दिया है, दिमाग भी दिया है, लेकिन फिर भी मतलब वो लोग एफर्ट ही नहीं करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ करना ही नहीं चाहते, उनके पास कोई गोल ही नहीं है। तो सबसे पहले यू हैव टू क्लियर योर माइंड। आपको अपना माइंड मेकअप बनाना पड़ेगा, तभी आप लाइफ में कोई बड़ा, जितना बड़ी सोच होगी उतना बड़ा आपका गोल होगा, और जितना बड़ा गोल होगी उतना ही बड़ा आपकी सक्सेस होगी। लक्ष्मी जी का मैसेज है, सर प्लीज अब की बार अपने इंस्टीट्यूट में मिलिट्री नर्सिंग की क्लास लगाइए। मिलिट्री नर्सिंग की क्लास लगाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है कि उसके लिए बहुत ही कम जो गर्ल्स हैं वो बहुत ही कम आती हैं। पेरेंट्स जो है वो पैसे नहीं खर्चना चाहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, चांस नहीं लेना चाहते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास तो सेटअप है, हमें तो टीचर लगाना है, टीचर भी है, हर चीज है, लेकिन जब तक बच्चे ही नहीं आएंगे, जब तक 40 50 100 बच्चे नहीं आएंगे, मैं क्या करूंगा? मैं 5 लड़कियों को 6 लड़कियों को तो नहीं पढ़ा सकता ना। आप समझिए इस चीज को। कस्टमर को चीज भी सस्ता चाहिए, कैसे पॉसिबल है? आप खुद ही सोचिए। अगर मेरे पास करीब करीब 50 से 60 लड़कियां, 100 लड़कियां एनरोल होंगी तो मेरे लिए इजी है, क्योंकि उसके लिए एक मैथ्स का टीचर अलग चाहिए, साइंस का।
फिजिक्स का टीचर अलग, केमिस्ट्री का टीचर, बायो का टीचर, कम से कम 50 से 100 लड़कियां आएंगी तभी मिलिट्री नर्सिंग की तैयारी करवाई जा सकती है। फिलहाल हमारे यहाँ पे बुक्स प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें 2500 की बुक्स है। आप हमारे एंड्रॉयड ऐप के ऊपर से 2000 रुपए की बुक्स आप ले सकते हैं। विक्रम जी का अगला मैसेज है उनके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ। विक्रम जी को मैं पहले भी काफी बार बता चुका हूं कि आपका बच्चा जो है वो एलिजिबल नहीं है। विक्रम जी यूपी सैनिक स्कूल के बारे में जानना चाहते हैं, लखनऊ वाले। लखनऊ वाले विक्रम जी जो यूपी के लोग हैं वही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। आपका बच्चा सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की तैयारी नहीं कर सकता है। और यूपी सैनिक स्कूल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि क्या आपका बच्चा यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ के लिए अप्लाई कर सकता है। विक्रम जी अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपका बच्चा एलिजिबल है यूपी के लिए। यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ के लिए जो एज चाहिए 2 जुलाई 2008 से नहीं, आपका बच्चा यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ के लिए भी एलिजिबल नहीं है। विक्रम जी को मैं काफी बार इस सवाल का जवाब दे चुका हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रम जी अपने बच्चे को गुरुकुल, दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल की तैयारी ईमानदारी से करवाइए। बहुत सारे स्कूल हैं, सक्सेस होने का सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है। सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में पढ़कर ही अफसर नहीं बनते हैं। अफसर बनने के, कलेक्टर बनने के, डॉक्टर बनने के, इंजीनियर बनने के हजारों रास्ते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा रास्ता चूज करते हैं। नमन धामा जी का मैसेज है, सर आपने मुझे इतना मोटिवेट किया है कि मैं ईमानदारी से एडमिशन करवा रहा हूं आपके स्कूल में, बच्चे को आपके हवाले कर रहा हूं, बच्चे का फ्यूचर आपके हाथ में। बहुत बहुत शुक्रिया सर नमन धामा जी। पढ़ाई लिखाई से कभी भी किसी का नुकसान नहीं होगा। पढ़ाई लिखाई से आपके बच्चे की सोच बढ़ेगी, मेंटल एटीट्यूड स्ट्रांग होगा, सोचने समझने की जो शक्ति है वो बढ़ेगी, इच्छा शक्ति बढ़ेगी, स्किल भी बढ़ेगा, विल भी बढ़ेगी। बहुत लोग ऐसे हैं जो स्किल्ड है लेकिन विल नहीं है उनके पास। विल का मतलब एक ऊंची सोच नहीं है, बड़ी सोच नहीं है। तो पढ़ने लिखने से आपकी समझ स्ट्रांग होती है। कुछ आपका नमन धामा जी कोई आपका नुकसान नहीं होगा। पढ़ाई लिखाई बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो पैसा लगा रहे हैं और जो बच्चा आपका रिटर्न देने वाला है पढ़ने लिखने के बाद, आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप सोचिए कि सारी जिंदगी इस एजुकेशन के आधार पर आपका बच्चा आपको, आपके परिवार को आगे लेकर जाएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट है एजुकेशन, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। शुक्रिया नमन धामा जी, विश्वास दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मोटिवेट करने के लिए थैंक यू सो मच। सुनील मिश्रा का मैसेज, सर हम आपके एप्लीकेशन के माध्यम से राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरे हैं तो बच्चे का हस्ताक्षर फॉर्म पर कैसे होगा। बच्चे का हस्ताक्षर की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, सिर्फ उसमें नाम ही तो लिखना होता है। हस्ताक्षर कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है। चेक चेक वो आपको चेक पे साइन करके पेमेंट थोड़ी अकाउंट से निकलवानी है, सिर्फ बच्चे का नाम ही लिखना होता है। और पेरेंट्स के सिग्नेचर की जगह भी सिर्फ माता पिता के नाम लिखना होता है। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है सुनील मिश्रा जी। हम लोग पिछले 8-9 सालों से काम कर रहे हैं, बिल्कुल मत घबराइए। और आपके बच्चे का फॉर्म टाइमली भर दिया जाएगा। और आपको, आप बस अब आगे आप तैयारी करवाने की टेंशन लीजिए। चिराग जी का मैसेज है, सर आर वी फिल फॉर्म इन हिंदी मीडियम इन मिलिट्री स्कूल। हिंदी मीडियम में भी आप फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि मैंने ऐसा देखा तो नहीं है चिराग, लेकिन आप इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम से मिलिट्री स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ पेपर देने के लिए होता है। पेरेंट्स मैंने देखा काफी ज्यादा सोचते हैं फॉर्म के बारे में। इससे सिर्फ आपका एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए होता है, आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं। मीना चौहान जी का मैसेज है, विज्ञान और सामान्य ज्ञान अलग अलग है। बिल्कुल जी, विज्ञान जो है वो साइंस है, मतलब जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं वो आप देख लीजिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी
मतलब भौतिक ऐसे कुछ बोलते हैं, वो आप चेक कर लीजिएगा, मीना चौहान जी। लेकिन विज्ञान और सामान्य ज्ञान दोनों है। सामान्य ज्ञान मतलब जनरल नॉलेज होता है। जनरल नॉलेज में आपका जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके आते हैं हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी से, आपके जो क्वेश्चन आते हैं। और विज्ञान में यानी साइंस से रिलेटेड फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड। तपन रॉय का मैसेज, सर आरएमएस सैनिक स्कूल के बाद क्या आईएएस की तैयारी में मदद मिलेगी? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने आपको बोला ना, अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हो, चाहे वो डिफेंस के, चाहे वो आईएएस, चाहे पीसीएस, तो आपके लिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल एक सही रास्ता है। सागर का मैसेज है, सर मेरे एज 30 जून 2006 है। क्या मैं 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल का और मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकता हूँ? सागर, आपकी एज के अकॉर्डिंगली आप सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल दोनों का क्लास 9th के लिए फॉर्म भर सकते हो। 10 अक्टूबर सैनिक स्कूल और 20 अक्टूबर मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरने की लास्ट। संजय जी का मैसेज है, मिलिट्री स्कूल का फॉर्म 5 क्लास पास करने के बाद भरते हैं और ओबीसी वाले का कितना सीट है? संजय जी, मैं आपको बता दूं, मिलिट्री स्कूल में ओबीसी का कोई कोटा नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि मिलिट्री स्कूल का फॉर्म क्लास 4th, क्लास 5th, क्लास 6th के वो बच्चे दे सकते हैं जिनकी एज, क्लास मैटर नहीं करती, सिर्फ एज मैटर करती है। 1 अप्रैल 2008 से लेकर के 31 मार्च 2010 के बीच में एज आती है। जी चंदन जी का मैसेज, हेलो सर नमस्कार, मैं अपने बच्चे को नवोदय का पेपर दिलवाना चाहती हूँ, उसमें कितना खर्चा आएगा? आप मैं आपको बता दूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय टोटली फ्री है। बुक्स, बैग, मटेरियल, रहना, पीना, खाना सब कुछ टोटली फ्री है। अगर आप अपने बच्चे को जवाहर नवोदय विद्यालय में तैयारी करवाना चाहती हैं, तो आप जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 15 सितंबर थी, जिसको भी बढ़ा दी गई है। तो आप 6th क्लास का फॉर्म भरिए और ये टोटली फ्री है। 9th क्लास से बॉयज के लिए फीस चार्ज की जाती है 600 रुपए पर मंथ, और बाकी बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस सब कुछ टोटली फ्री होता है विद्यालय की तरफ से। अनुज के तो आज मुझे सवाल ही नहीं समझ में आ रहे हैं कि अनुज क्या पूछना चाहते हैं। सर सैनिक स्कूल में एडमिशन नहीं लेने से क्या एनडीए क्रैक नहीं कर सकता हूँ? मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहे हैं। अनुज क्या जानकारी लेना चाहते हैं, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? अपने क्वेश्चन को क्लियर लिखिए। कांति क्रांतिवीर जी का मैसेज है, लखनऊ वाले सैनिक स्कूल की फीस, लखनऊ वाले सैनिक स्कूल की फीस 1 साल की सिर्फ 35,000 रुपए फीस। वीरेंद्र पाल जी का मैसेज, थैंक यू सर जी मार्गदर्शन के लिए। आरएमएस का फॉर्म आपके स्कूल से कैसे भर सकते हैं, फीस क्या है? वीरेंद्र पाल जी, अगर आप हमारे थ्रू अपना फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो 1000 रुपीज में आप हमारे थ्रू अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। 7419999228 पर कॉल करें। जो लोग हमारे चैनल पर, जैसे सुरेश जी हमारे चैनल पे, रोहन, ये सभी लोग, मीना चौहान, सागर, चिराग, ये सभी लोग हमारे चैनल पे नए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और हमारा एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए। फॉर्म की जानकारी, बुक्स, क्रैश कोर्स, ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन टेस्ट, स्कॉलरशिप की जानकारी आपको मिल जाएगी। सुरेश सुरेश जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए कौन सी गाइड यूज करें? क्या मार्केट में, अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी बुक्स ऑर्डर कीजिए। 4500 रुपए की बुक्स है, 15 बुक्स का सेट है, जिसमें पिछले 10 सालों के सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, सीएचएस, जवाहर नवोदय विद्यालय के सैंपल पेपर भी आपको दिए जाते हैं।
रोहन का मैसेज है आरएमएस का फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। रोहन जी, आरएमएस का फॉर्म ऑफलाइन है, आपको या तो जा करके लेके आना पड़ेगा या डीडी के थ्रू मंगवाना पड़ेगा, या आप डायरेक्टली हमारे थ्रू फॉर्म भरवा सकते हैं घर पे बैठे बैठे। मीना जी का मैसेज है आपकी सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए आपके स्कूल में 3 महीने की फीस क्या है अभी के लिए 6th क्लास के लिए। मीना चौहान जी, अगर आप अपने बच्चे को 1 अक्टूबर से लेकर के 30 दिसंबर तक, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने की तैयारी करवाना चाहती हैं तो उसकी फीस 45,000 रुपए है। लेकिन अगर आप 30 सितंबर से पहले पहले फीस जमा करवाते हैं तो सिर्फ 40,000 रुपए चार्ज किया जाएगा। 30 सितंबर लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। अगर आप उससे पहले करवाते हैं तो आपको 5,000 का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो मीना जी, आप हमारे विद्यालय में अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का क्रैश कोर्स ज्वाइन करवा सकती हैं और आपको 5,000 का बेनिफिट मिलेगा अगर आप 30 सितंबर से पहले रजिस्ट्रेशन करें। चिराग का मैसेज है मिलिट्री स्कूल का एग्जाम इंग्लिश मीडियम में दे सकते हैं? नहीं, सॉरी, क्या हिंदी मीडियम में दे सकते हैं? मिलिट्री स्कूल का एग्जाम सिर्फ इंग्लिश मीडियम में। रोहन का मैसेज सैनिक स्कूल चंद्रपुर फीस। सैनिक स्कूल चंद्रपुर की जो फीस है वो 1,48,000 रुपए 1 साल की फीस है। सागर का मैसेज है सर आई एम स्टडिंग इन क्लास 9th, आई एम कैपेबल ऑफ सैनिक स्कूल और आरएमएस। अगर आपकी एज 1 अप्रैल 2005 से लेकर के 31 मार्च 2007 के बीच में है तो सागर आप जो है वो फॉर्म भर सकते हो और आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हो इस साल। सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने की लास्ट डेट 10 अक्टूबर है। अमरेंद्र कुमार जी का मतलब जेएनवी का फॉर्म की तैयार कि क्या सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल में स्टूडेंट ही भर सकता है या फिर सीबीएसई एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल का स्टूडेंट भी भर सकता है? किसी भी स्कूल का बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म भर सकता है। कोई भी बच्चा, चाहे वो सरकारी है, प्राइवेट है, स्टेट बोर्ड है, नॉन स्टेट बोर्ड है, कोई दिक्कत नहीं। मीना चौहान जी का मैसेज है आपके यहाँ पे स्कूल से स्कॉलरशिप का फॉर्म कब भरा जाएगा क्लास 6? हमारे मीना जी, हमारे विद्यालय में अगले साल के लिए स्कॉलरशिप की रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हो सिर्फ 10,000 रुपये में। आपके बच्चे को मार्च में पेपर देने का मौका मिलेगा। अगर आपका बच्चा पेपर क्लियर करता है, टॉप 51 स्टूडेंट्स में आता है तो आपके बच्चे को 1 साल फ्री पढ़ाया जाएगा। तो मीना जी, आप हमारे विद्यालय में अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं 1 साल। आप स्कॉलरशिप के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगले साल 22 मार्च, 29 मार्च और 5 अप्रैल को आपको एग्जाम देने का मौका मिलेगा, टेस्ट देने का आपको मौका मिलेगा। मनोज कुमार जी का मैसेज, सर मैं दिल्ली से हूँ, डोमिसाइल अप्लाई किया है और अभी बना नहीं है, क्या करूं? अगर आप दिल्ली से हो, डोमिसाइल नहीं है, तो बिना डोमिसाइल के सैनिक स्कूल का फॉर्म आप नहीं भर सकते। मिलिट्री स्कूल का फॉर्म आप भर सकते हो, आधार कार्ड के बेस पर, बर्थ सर्टिफिकेट के बेस पर आप भर सकते हो, लेकिन सैनिक स्कूल में डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। और आप अप्लाई कीजिए, 10 अक्टूबर लास्ट डेट है, अभी 15 दिन का आपके पास समय है, 17 दिन का समय है आपके पास। मनोज जी, अनुज, अगर आप एनडीए की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे स्कूल में नेक्स्ट ईयर के लिए स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाओ। आपको अगले साल हमारे स्कूल में मौका मिलेगा स्कॉलरशिप टेस्ट देने का। चिराग कनौजिया का मैसेज है करनाल सैनिक स्कूल की फीस कितनी है? 1,20,000 रुपए के सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल की फीस है 1,20,000।
जिसमें 10,000 रुपए से लेकर के 40,000 रुपए तक स्कॉलरशिप दिया जाता है। अगला जो सवाल है सर, हमारी लड़की 5th क्लास में, लड़कियों के लिए कौन सा स्कूल अच्छा है और किधर है? अगर आपकी लड़की 5th क्लास में है तो आप किट्टूर सैनिक स्कूल बैंगलोर, गुरुकुल, दक्षाई, सीएचएस, इन सभी स्कूलों के लिए फॉर्म भरवा सकते हो और तैयारी करवा सकते हो। किट्टूर सैनिक स्कूल बैंगलोर का जो फॉर्म है वो निकलेगा नवंबर में। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। वसुंधरा का मैसेज है, सैनिक स्कूल 9th का मेरिट लिस्ट क्या लगता है? 400 नंबर का पेपर है, 320 330 नंबर लेने होते हैं सेलेक्ट होने के। सविता चौधरी जी का मैसेज है, वी लिव इन यूपी सहारनपुर, व्हाट विल बी द आइडियल सैनिक स्कूल फॉर अस? सहारनपुर के आसपास आप चेक कीजिए, मैनपुरी और झांसी कौन सा पास में है, उसी सैनिक स्कूल में आप अप्लाई कीजिए। अनुज का अगला मैसेज, क्या सबसे ज्यादा सिलेक्शन सैनिक स्कूल वाले स्टूडेंट्स का होता है इंडिया में? बिल्कुल, सबसे ज्यादा जो सिलेक्शन होता है वो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और RIMC देहरादून से बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है एनडीए में। क्यों? क्योंकि ये बच्चे ऑलरेडी पिछले 6-7 सालों से एक आर्मी लाइफ जी रहे होते हैं। ये ऑलरेडी सैनिक स्कूल में रह रहे थे, जहाँ पे इनको सैनिक स्कूल की, एनडीए की और इनको आर्मी की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है बचपन से ही। विशेष का मैसेज है, सर इंडिया का बेस्ट सैनिक स्कूल कौन सा है? विशेष, अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी, इंडिया के बेस्ट, इंडिया के जितने भी पुराने सैनिक स्कूल है, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, कुंजपुरा, कपूरथला, सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा, कोरुकोंडा, अमरावती नगर, ये सारे इंडिया के पुराने सैनिक स्कूल और ये सारे टॉप बोर्डिंग स्कूल में आते हैं। चंदन जी का मैसेज, सर मैं अपने बच्चे को नवोदय की तैयारी करवाना चाहता हूँ, आपके स्कूल में कितना चार्ज लगेगा 3 महीने का? थैंक यू। अगर आप अपने बच्चे को जवाहर नवोदय विद्यालय की 3 महीने की तैयारी करवाना चाहते हैं तो चंदन जी, 3 महीने की जो फीस है वो 45,000 रुपये फीस है। 30 सितंबर से पहले पहले अगर आप एडमिशन करवाते हैं तो आपको 40,000 रुपये में एडमिशन मिल जाएगा और नवोदय के साथ साथ आपका बच्चा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, दक्षाई, CHS, ओक ग्रोव स्कूल का भी फॉर्म भर सकता है। सिर्फ नवोदय को मत टारगेट कीजिए, और भी अच्छे स्कूल है जैसे CHS है, गुरुकुल है, दक्षाई है, इसका भी आप फॉर्म भरवा सकते हैं। नसीब सिंह जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल के रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट कितनी है? 10 अक्टूबर लास्ट डेट है सैनिक स्कूल के रजिस्ट्रेशन। मीना जी का मैसेज है, आपका कोचिंग सेंटर कहाँ है? हमारा कोचिंग सेंटर अंबाला कैंट हरियाणा में है। आप आइए। 70 एकड़ का, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ट्रेनिंग बोर्डिंग स्कूल है। 70 एकड़ में आपने कहीं स्कूल नहीं देखा होगा, इतने बड़े सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल भी नहीं है जितना बड़ा हमारा स्कूल। और हमारे विद्यालय में बॉयज और गर्ल्स दोनों को सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए तैयार किया जाता है। तो पेरेंट्स अपने बच्चों को 1 साल 2 साल 3 साल की ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। रोहन का मैसेज है, डिफेंस के लिए RMS में कितनी सीट्स हैं? 70% जो सीटें हैं वो डिफेंस वालों के लिए रिजर्व है। मनोज कुमार जी, जो डेट है, लास्ट डेट वो बढ़ गई है और अब 10 अक्टूबर कर दी गई, क्योंकि एंड में पिछले 10 दिनों से साइट बहुत ही स्लो चल रही है, तो काफी सारे पेरेंट्स परेशान थे, जिसकी वजह से ऑल इंडिया सैनिक स्कूल सोसाइटी ने एज बढ़ा दी है, डेट बढ़ा दी है।
अंशुल सिंह का मैसेज है, आरआईएमसी का फॉर्म डाल सकता है, 12 मार्च 2007 है। आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म ये बच्चा नहीं भर सकता है। ये बच्चा सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का क्लास 9th के लिए फॉर्म भर सकता है। अमरिंदर कुमार जी का मैसेज, सर आपके स्कूल में कौन कौन सी क्लास में एडमिशन करवा सकते हैं? हमारे स्कूल में क्लास 1 से लेकर के 11th क्लास तक एडमिशन करवाया जाता है। अगर आप अगले साल आना चाहते हैं तो स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। हर साल मार्च में स्कॉलरशिप कंडक्ट किया जाता है। विजय जी का मैसेज है, सर सैनिक स्कूल लखनऊ की बुक से आरएमएस की स्टडी कर सकते हैं? बिल्कुल जी। यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ से आप आरएमएस की तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सैनिक स्कूल की बुक से मिलिट्री स्कूल की तैयारी और मिलिट्री स्कूल की बुक से सैनिक स्कूल की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन सैनिक और मिलिट्री स्कूल की बुक से आप आरआईएमसी देहरादून की तैयारी नहीं कर सकते। मीना चौहान जी का मैसेज है, सर आपकी 1 साल की फीस कितनी है क्लास 6 के लिए? 6th क्लास की हमारी जो फीस है वो 1 साल की 1,10,000 रुपए फीस चार्ज की है। और अगर मीना जी आप अभी हमारे स्कूल में एडमिशन करवाते हैं तो अक्टूबर से लेकर के मार्च तक की जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपीज फीस चार्ज की जाती है, जिसमें आपके 3 फॉर्म हमारे विद्यालय की तरफ से आपके बच्चे के फ्री भरे जाएंगे। क्योंकि आपका बच्चा अभी 5th क्लास में है तो आप उसको तैयारी करवा सकते हो, चांस ले सकते हो। सविता चौधरी जी का मैसेज है, 9th क्लास के लिए जानना चाहती है। 9th क्लास के जो बच्चे यूपी के हैं वो यूपी से अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यूपी में ऐसा कोई सैनिक स्कूल नहीं है जो 9th क्लास में एडमिशन देता हो। आपको सैनिक स्कूल घोड़ा खाल के लिए अप्लाई करना है, उसमें यूपी वालों का कोटा होता है, सीट्स रिजर्व होती है। ध्रुव का मैसेज है, सर सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं? बर्थ सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये दो सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमरिंदर कुमार जी का मैसेज है, कैरियर इन्फोविस इंस्टीट्यूट एंड ईमैक्स इंटरनेशनल स्कूल दोनों क्या कांटेक्ट है और दोनों आपके अंडर में? अमरिंदर कुमार जी, ये दोनों ही ये आप मान सकते हो दोनों भाई भाई हैं। ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में आके पढ़ते हैं वो हमारे कैरियर इन्फोविस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, और जो बच्चे स्कूल में एडमिशन लेते हैं ये हमारा ही स्कूल है। और यहाँ पे बच्चों को तैयारी करवाई जाती है, हॉस्टल में हॉस्टल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। तो ये दोनों जो है वो पेरेंट कंपनीज हैं। तो जो बच्चे लोकल होते हैं वो हमारे ऑफिस में आकर के इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, और जो बच्चे बाहर से आते हैं उनको हम लोग ई मैक्स इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाते हैं। पृथ्वीनाथ जी का मैं, सैनिक स्कूल झांसी की सेकंड मेरिट लिस्ट आई है, सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब जो नए फॉर्म निकले हैं पृथ्वीनाथ जी उसके ऊपर फोकस कीजिए, जो अब नए फॉर्म निकले हैं। सागर का मैसेज है, हाउ टू इंस्टॉल योर एप्लीकेशन, एंड्रॉइड ऐप है, प्ले स्टोर पे जाइए, कैरियर इन्फोविस इंस्टीट्यूट टाइप कीजिए, ये लोगो आपको मिल जाएगा। चंदन जी का मैसेज, सर आपके स्कूल में विजिट करना चाहता हूँ, कब और किस टाइम बता बता दीजिए। अगर आप हमारे विद्यालय में विजिट करना चाहते हैं तो सवेरे 9 बजे हमारे ऑफिस में आइए, 9 बजे 10 बजे, ताकि आपको टाइमली विजिट करवाया जाए। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो दोपहर को 1 बजे आते हैं, 2 बजे आते हैं, शाम को 4 बजे आते हैं, फिर बाद में वो खुद ही कहते हैं कि मजा नहीं आया। जब आप शाम को आएंगे, शाम को तो बच्चे खेलते हुए मिलेंगे। आप सवेरे के टाइम आइए, बच्चे प्रॉपर आपको यूनिफॉर्म में, प्रॉपर क्लास चलती हुई, प्रॉपर आप बच्चों से बात कर सकते हैं, टीचर से आप डायरेक्टली मिल सकते हैं। तो सवेरे 9 बजे 10 बजे आप आइए। अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पे हमारा ऑफिस है। अमरिंदर कुमार जी, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए।
चंदन जी, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए 741999992228। अंशुल का मैसेज है आरएमएस धौलपुर में कितनी सीट्स है? 9th क्लास में 20 सीट्स। मनोज कुमार जी का मैसेज, सर मेरा बेटा आर्मी स्कूल में है, आपके स्कूल में कोचिंग दिलानी है, किस बेस पर परमिशन मिल जाएगी? अगर आप 2 महीने का क्रैश कोर्स नवंबर और दिसंबर आप लगवाते हैं, तो आप मेडिकल लीव डाल सकते हैं। बाकी मनोज कुमार जी, आप ऑलरेडी आप आर्मी से, आपका बच्चा आर्मी स्कूल से, थोड़ा चांस लीजिए, रिस्क लीजिए। आर्मी वालों का वैसे भी कोटा होता है, बच्चे को निकालिए और अक्टूबर से लेकर के मार्च तक आप हमारे स्कूल में तैयारी करवा सकते हैं। और अगर आप रिस्क नहीं ले सकते, तो आप सिर्फ 2 महीने नवंबर और दिसंबर में मेडिकल लीव अप्लाई करके आप तैयारी करवा सकते हैं। मनोज जी, पूरे ऑल ओवर इंडिया से 500 से भी ज्यादा बच्चे हमारे विद्यालय में हर साल आते हैं। लास्ट ईयर भी आए थे, इस साल भी रजिस्ट्रेशन बहुत तेजी से चल रही है, तो आप अपने बच्चे को ला करके हमारे यहाँ पे तैयारी करवा सकते हैं। तो काफी सारे क्वेश्चन अब रिपीट हो रहे हैं। आशा करता हूं कि आज के सेशन में आपको मजा आया होगा। संडे का दिन है, एंजॉय कीजिए, खुश रहिए और हमारे चैनल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, रेगुलर शेयर कीजिए। और अगर आप हमारा एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल करते हैं, तो आपको फॉर्म कैसे भरना है, ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन बुक्स, ऑनलाइन टेस्ट, स्कॉलरशिप, क्रैश कोर्स, ये सभी जानकारी आपको एंड्रॉइड ऐप पर मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर रोज मैं रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक लाइव आता हूँ, ताकि ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स की मैं मदद कर पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।